बिल्कुल क्लियर विनर यहाँ पे साबित होती है। गाड़ी वो जबरदस्त है लेकिन लोग खरीदते ज्यादा इसको हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू DSD कार्स। और भाई आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बड़े ही अहम मुद्दे पे, जिसमें कि अच्छे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि गाड़ी वो जबरदस्त है लेकिन लोग खरीदते ज्यादा इसको हैं। तो रीजंस क्या हैं? तो वो सारी जो बातें हैं वो आज के वीडियो में करेंगे। यानी कि मैं बात कर रहा हूं मारुति अल्टो K10 वर्सेस टाटा टियागो की। कंपैरिजन करके देखेंगे कि कौन सी गाड़ी आपके लिए क्यों बेस्ट साबित हो सकती है। और इन दोनों ही गाड़ियों में से ये बता पाना बड़ा ही मुश्किल है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो वो भी बात करेंगे वीडियो के एंड में कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले 15 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे कि हम इस गाड़ी को देखेंगे कि कौन सी गाड़ी विनर साबित होती है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्राइसिंग का। अल्टो K10 के बेस मॉडल की जो कीमत शुरू होती है वो होती है 4,09,000 रुपए से, लेकिन उसमें आपको AC नहीं मिलता है। तो वो मॉडल शायद किसी काम का नहीं है। बिना AC के कौन ही गाड़ी चलाना चाहेगा। LXi यानी कि बेस मॉडल की AC वाले की जो एक शोरूम कीमत शुरू होती है वो है 4,99,000 रुपए, यानी कि 5 लाख रुपए। और टाटा टियागो के बेस मॉडल की भी जो कीमत है वो शुरू होती है 5 लाख रुपए से। तो प्राइसिंग के मामले में दोनों ही गाड़ियां यहाँ पे बराबर हैं, कोई ऐसा फर्क आपको नहीं मिलता है। AC वगैरह नॉर्मल फीचर्स दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाते हैं। प्राइसिंग के मामले में कोई सी भी गाड़ी आप ले लें उसी 5 लाख रुपए एक शोरूम के बजट में आप ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं इंजन पे। तो मारुति अल्टो K10 में 998 सीसी का 1 लीटर का जो इंजन है 3 सिलेंडर वो आपको मिलता है, लेकिन टियागो में 1.2 लीटर का 1199 सीसी का जो इंजन है 3 सिलेंडर का वो आपको मिलता है। तो इंजन के मामले में टियागो भाई साहब बिल्कुल क्लियर विनर यहाँ पे साबित होती है। पावर की अगर बात करें तो अल्टो K10 में 65 bhp और 89 Nm का जो टॉर्क है वो आपको मिलता है, लेकिन टाटा टियागो में 84 bhp और 113 Nm का जो टॉर्क है वो मिलता है। पावर के मामले में भी भाई टाटा टियागो बिल्कुल क्लियर विनर यहाँ पे है। तीसरे नंबर पे आए तो बात आती है माइलेज की। अल्टो K10 की जो कंपनी क्लेम माइलेज है वो है 24.39 की, और नॉर्मल ड्राइव में 22 तक की जो माइलेज है वो ये गाड़ी आपको दे सकती है। लेकिन टाटा टियागो की जो कंपनी क्लेम माइलेज है वो है 20 की, और नॉर्मल ड्राइव में 17 से 18 तक की जो माइलेज है वो टाटा टियागो आपको दे सकती है। तो माइलेज के मामले में अल्टो K10 बिल्कुल क्लियर विनर यहाँ पे साबित होती है, उसमें कोई दो राय कोई बात यहाँ पे नहीं है। चौथे नंबर पे आए सेफ्टी के मामले में अल्टो K10 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में आती है और टाटा टियागो 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में आती है। तो यहाँ पे टाटा टियागो क्लियर विनर है, कोई दो राय भाई साहब इसमें भी नहीं है। अगर सेफ्टी चाहिए आपको बढ़िया तो सिर्फ टाटा टियागो ही ले और चैन की नींद सो जाएं। उसके बाद आते हैं बूट स्पेस पे। तो अल्टो K10 में जो 214 लीटर का बूट स्पेस है वो आपको मिलता है, और टाटा टियागो में 242 लीटर का जो बूट स्पेस है वो मिलता है। तो बूट स्पेस के मामले में भी टाटा टियागो आगे है, विनर है। साइजिंग की अगर बात करें तो साइज के मामले में भी आपके सामने स्क्रीन पे जो साइज है वो दिख रहा है। साइज के मामले में टाटा टियागो लंबी भी है और चौड़ी भी है। तो आप साइज का अगर बड़ा गाड़ी चाहिए तो बिल्कुल टाटा टियागो ले सकते हैं। टायर्स की अगर बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में 13 इंच के जो टायर्स हैं वो आपको मिलते हैं, क्योंकि 14 इंच के जो टायर है वो टियागो में ऊपर वाले मॉडल्स में आपको मिलने शुरू होते हैं। तो टायर के मामले में कोई ऐसा फर्क दोनों ही गाड़ियों में नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस अल्टो K10 की 160 mm और टियागो की 170 mm आपको मिलती है। तो यहाँ पे टियागो थोड़ा सा आगे जरूर यहाँ पे है अल्टो K10 से। दोनों ही गाड़ियों में 2 एयरबैग्स आपको मिलते हैं, कोई सी भी गाड़ी में 6 एयरबैग का जो ऑप्शन है वो आपको नहीं मिलता है। 9 नंबर पे आए तो आती है मेंटेनेंस की बात। अब मेंटेनेंस अल्टो K10 का या टियागो का कौन से का कम है वो बिल्कुल क्लियर कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मेरे हिसाब से दोनों ही गाड़ियों का जो मेंटेनेंस है वो ऑलमोस्ट बराबर है। क्योंकि मारुति की सर्विस होती है 10,000 किलोमीटर पे और टाटा की होती है 15,000 किलोमीटर पे। तो अगर आपकी सर्विस मारुति में 6,000 में होती है, टाटा की 8 में होती है, तो भी कोई ऐसा जो फर्क है वो आपको नहीं पड़ता है। उसके बाद आते हैं 10वें नंबर पे तो आती है सर्विस। सर्विस के मामले में
भाई साहब मारुति बिल्कुल क्लियर विनर है, क्योंकि मारुति का जो नेटवर्क है वो काफी ब्रॉड है और टाटा के जो सर्विस सेंटर वगैरह हैं वो अभी उतने नहीं है जितने की मारुति के हैं। तो घर के बिल्कुल नजदीक आपको सर्विस सेंटर चाहिए तो मारुति बेखौफ होके आप ले सकते हैं। उसके बाद बात करें इंजन रिफाइनमेंट की, तो इंजन जो है वो दोनों ही गाड़ियों में आपको 3 सिलेंडर मिलता है, लेकिन फिर भी अल्टो K10 का जो इंजन है वो टियागो से ज्यादा साइलेंट आपको मिलता है। अब क्यों है? क्योंकि भाई वो मारुति का इंजन है, ये टाटा का इंजन है। टाटा का इंजन भी पहले से बहुत साइलेंट है, लेकिन फिर भी अल्टो K10 के मुकाबले में थोड़ा सा जो आवाज है वो आपको ज्यादा जरूर मिलती है। उसके बाद आते हैं रीसेल पे, तो रीसेल जो है वो मारुति की गाड़ियों की थोड़ी सी ज्यादा आपको मिलती है। आज की डेट में तो टियागो की भी जो रीसेल वैल्यू है वो कहीं ना कहीं पहले से काफी बेहतर है, लेकिन फिर भी मारुति की गाड़ियां लोग जल्दी पुरानी खरीदने में विश्वास रखते हैं। टाटा की जो गाड़ियां हैं उनको थोड़ा सा कम पकड़ करते हैं, तो रीसेल के मामले में अल्टो K10 थोड़ी सी आगे जरूर हो जाती है। 13 नंबर पे आए तो दोनों ही गाड़ियां पेट्रोल और CNG में आपको मिलती है। अब आप कहोगे दोनों में क्या फर्क है, तो अल्टो K10 सिंगल सिलेंडर के साथ में आपको मिलती है, जिसमें कि बूट स्पेस बिल्कुल आपको नहीं मिलता है, ना के बराबर मिलता है। लेकिन टाटा टियागो ड्यूअल सिलेंडर के साथ में आती है, तो वहां पे जो स्पेस है वो आपको मिल जाता है। साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल स्पेस है, यानी कि जो फट्टे के ऊपर आप सामान वगैरह आसानी से रख सकते हैं, वो भी टियागो में आपको मिल जाता है। तो बूट स्पेस के मामले में अगर आप CNG वेरिएंट लेते हैं तो भाई टाटा टियागो फिर से विनर साबित होती है। बात करें ड्राइविंग की, तो अल्टो K10 की जो ड्राइविंग है वो आपको थोड़ी सी लाइट फील होती है, क्योंकि हल्की गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, इंजन 1 लीटर का पावर बढ़िया देता है, पंची ड्राइव आपको मिलती है अल्टो K10 में। लेकिन जब हाईवे पे थोड़ी सी ज्यादा स्पीड में आप चलते हो तो थोड़ी सी उड़ाऊ जो कार है वो आपको लगती है, यानी कि जो हल्की गाड़ी है वो है। टाटा टियागो थोड़ी सी भारी गाड़ी है, तो रोड पे चिपक के चलती है, जम के चलती है, और स्टीयरिंग का जो रेस्पॉन्स है वो भी टियागो में अल्टो K10 से बेटर आपको मिलता है। तो ड्राइविंग अगर कंफर्ट आपको चाहिए, बढ़िया ड्राइविंग चाहिए, हाईवे वगैरह पे ज्यादा ड्राइव है, तो भाई टियागो बेस्ट साबित हो सकती है। उसके बाद बात कर लेते हैं स्पेस की, तो स्पेस भी टाटा टियागो में ज्यादा है कि अल्टो K10 में 4 लोग नॉर्मल बड़े आराम से बैठ सकते हैं, टियागो में उससे ज्यादा स्पेस मिलता है, क्योंकि टियागो की चौड़ाई भी ज्यादा है, स्पेस आपको ज्यादा टियागो में मिलता है। तो स्पेस के मामले में भी टियागो विनर साबित होती है। अब ये लगा लो कि टोटल 15 पॉइंट में से लगभग 11 या 12 पॉइंट में टियागो आगे मिलेगी, फिर भी टियागो की जो सेल्स हैं वो कम है। अब वो क्यों है? क्योंकि जब लोग गाड़ी लेने की सोचते हैं, टियागो को अपने मन में बिठाते हैं, सारी चीजें देखते हैं, सर्विस वगैरह, इसका जो मेंटेनेंस है वो, माइलेज, सब कुछ देखते हैं और टियागो को बिल्कुल अंदर से पसंद कर लेते हैं। लेकिन जब एक्चुअल ग्राउंड पे माइलेज समझ में आती है, क्योंकि माइलेज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है गाड़ी फाइनल करने के लिए, या फिर जो सर्विस है वो बिल्कुल नजदीक आपको मिल जाए, रीसेल है वो आपको जबरदस्त मिले, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब चाहो जब गाड़ी को बेच लो, ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को डाइवर्ट कर देती है मारुति की तरफ। अब मारुति के जो शोरूम्स हैं वो जगह जगह छोटे छोटे एरियाज में, तहसीलों में, जिलों में आपको जगह जगह मिल जाएंगे, तो लोग दूर जाने की जगह उन्हीं शोरूम वगैरह में चले जाते हैं और वहीं से अल्टो K10 पकड़ के ले आते हैं। तो ये भी एक रीजन है उसकी सेल्स ज्यादा होने का, क्योंकि सर्विस जितनी ब्रॉड होगी सेल्स उतनी ही ज्यादा होंगी। अब बात करते हैं कि इन दोनों ही गाड़ियों में से आपको लेनी कौन सी है। तो मेरा सीधा सा लॉजिक है भाई, अपनी जो प्रायोरिटी है वो सेट कर लो। अगर आपको सेफ्टी चाहिए, बढ़िया ड्राइविंग चाहिए, स्पेस ज्यादा चाहिए, थोड़ी सी टेंशन आपको लेनी पड़ेगी सर्विस वगैरह के मामले में, हो सकता है थोड़ा दूर जाके करानी पड़े, तो उसके लिए आप रेडी हैं तो आंख बंद करके पूरे भरोसे के साथ में टाटा टियागो आप ले लो, कोई टेंशन नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आपको रीसेल बढ़िया चाहिए, माइलेज अपनी गाड़ी से बढ़िया चाहिए, आपने 1 या 2 लोगों ने ही कहीं जाना है, 4 या 5 लोग बिठाने नहीं है, सिटी वगैरह में ड्राइव करना है, नॉर्मल सुबह उठ के ड्यूटी जाना है, आना है, तो उस केस में आप भाई अल्टो K10 ले लो आंख बंद करके, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें उसमें बढ़िया मिल जाती हैं। तो भाई लास्ट जो डिसीजन है वो आपका ही रहना है, क्योंकि मुझे आपकी रिक्वायरमेंट्स नहीं पता है, मैं नहीं कह सकता कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। तो मैंने अपना जो हिंट है वो क्लियर कर दिया है, अब आप दोनों में से कोई सी भी गाड़ी अपने लिए चुन सकते हैं। तो भाई ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।